नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस को लेकर तैयारियां तेज हैं। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ रूट पर खुले में मांस बेचने पर रोक होगी और सभी ढाबों और होटलों को नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। वहीं कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है कि 12 फीट से ऊंचा और 14 फीट से ज्यादा चौड़ा डीजे वाहन बनाया तो केस दर्ज होगा। इसके साथ ही धर्म और जाति विशेष पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और अश्लील गानों पर रोक रहेगी। वहीं ताजिया के जुलूस में हथियारों को लेकर भी यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ये गाइडलाइन नागवार गुजर रही है, जिस पर विपक्ष सीएम योगी पर निशाना साध रहा है। वहीं मौलाना गैंग इस सख्ती को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, जिस पर यूपी के सियासी गलियारों में हंगामा मचा है। इन सख्तियों को लेकर सियासी बवाल क्यों, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर जो सख्ती बरती जा रही है, उस पर इतना बवाल क्यों? देखिए, मुहर्रम आने वाला है, तो मुहर्रम से पहले अगर मुहर्रम की तैयारियों में असला बारूद मिलना शुरू हो जाए, मुहर्रम की तैयारियों में 50,000 कारतूस रिकवर हो, उसकी तैयारियों में हथियार मिले, तो उसके बाद सरकार को सतर्क होना चाहिए या नहीं, ये कोई भी सभ्य समाज में बैठा हुआ व्यक्ति बता सकता है। ये तो इन मौलानाओं को चाहिए कि इसके बारे में बताएं। ये खुद ही गाइडलाइन जारी कर देते कि भाई मुहर्रम के समय क्या होना चाहिए। ये भीड़ उन रास्तों से नहीं गुजरेगी जैसे बार बार उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले और पूरे देश में 2014 से पहले ये शोभा यात्राओं को लेकर एक परसेप्शन बनाया गया था सरकारों में। जब सरकारें इन पार्टियों की होती थी जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कहते हैं कि हम भाई धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, पंथ निरपेक्ष, शोभा यात्राओं को लेकर इन लोगों ने एक नया टैक्टिस बना लिया था। करते यही थे कि शोभा यात्रा निकल रही है, चाहे हनुमान जयंती हो या भगवान श्री राम की जयंती हो, रामनवमी हो या दुर्गा पूजा हो या किसी समय में शोभा यात्रा निकाली जाती थी। तो शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो वो मोहल्लों से गुजरेगी, तो ऐसा देखा नहीं जा सकता कि उन पूरे मोहल्ले के रूट पे कहीं कोई मस्जिद हो ही नहीं। मस्जिद भी है, वो पूरे मोहल्ले से निकलते हुए कहीं बीच में कोई मुस्लिम बस्तियां हो नहीं, ऐसा कैसे सोच सकता है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और निकाली जा रही है तो जब भी मुस्लिम बस्तियों के पास से या फिर मस्जिद के पास से ये शोभा यात्रा गुजरती थी तो एक विवाद पैदा हो जाता था। क्यों? क्योंकि आप गाना बजा रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, जय बजरंग बली बोल रहे हो, हर हर महादेव बोल रहे हो, उसी तरह से कुछ गाने भजन बज रहे हैं, डांस हो रहा है, तो उस समय मस्जिदों से पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई, हंगामा करते थे। और हंगामा होगा तो क्लैश होगा, क्योंकि भीड़ इधर भी है। 2-4 लोगों पर पत्थर मारना और 2-4 100 और 1000 लोगों पर पत्थर मारना, दोनों में अंतर है। अगर 1000 की भीड़ जा रही है, उस पर पत्थरबाजी होगी तो वो भी बेकाबू होंगे और फिर पत्थर चलना होता था। और उसके बाद इन लोगों की सरकारें होती थी तो सीधे तौर पर यह किया जाता था कि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, और कर्फ्यू लगाया गया, शोभा यात्रा के रूट बदल दिए गए और अगले साल से उस पूरे एरिया को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया। और सेंसिटिव एरिया घोषित करने के बाद उस रास्ते से आप जुलूस लेकर जा ही नहीं सकते, आप उन रास्तों से गुजर ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो गणेश पूजा, छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा, ये महाराष्ट्र में जो स्वतंत्रता आंदोलन से पहले शुरू हुई थी, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करवाई थी, और वो देश में आज़ादी की उद्घोषणा, लोगों में राष्ट्रवाद और धार्मिक प्रेरणा के लिए शुरू करवाई थी, और वो शोभा यात्रा चलता था, गणेश विसर्जन में जुलूस चलता था, वो धीरे धीरे बहुत सारे इलाकों में ऐसे कमजोर हो गया 1947 के बाद से कि शोभा यात्रा ही खत्म हो गया, लोग निकल ही नहीं पाते थे और ये लोगों ने दबा कर रख दिया। मुहर्रम के जुलूस में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के जुलूस जिन एरिया से निकल रहा है, चाहे वो हिंदू एरिया ही हो, किसी भी साल ऐसा नहीं देखने को मिला कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू क्षेत्रों से गुजरते हुए या मंदिर के आसपास से गुजरते हुए, भाई भारत में कोई भी रूट ऐसा नहीं होगा जिस रूट में 5 किलोमीटर के अंदर एक मंदिर ना हो, लेकिन फिर भी वहां से गुजरते हुए कभी मुहर्रम के जुलूस निकालने वालों के ऊपर पथराव किया गया, मारपीट की गई,
कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। फिर भी ये देश है जो मुसलमानों के लिए खतरनाक है, ऐसा बोला जाता है। इन लोगों ने ये बनाकर रखा। 2014 के बाद थोड़े हिंदुओं को हौसला मिला कि हमने सरकार चुनी है जो ये सेकुलरिज्म के ढोंग में नहीं फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी 2017 के बाद इन लोगों को लगा कि नहीं, वो सेकुलरिज्म का ढोंग नहीं चलेगा, यहाँ तो भगवा योगी महाराज आ गए, तो और हौसला बढ़ा। अब ये शोभा यात्रा निकाले जाने लगी, समस्याएं हुई और उन समस्याओं को धीरे धीरे एक एक करके आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन ये लोग नहीं बदले। ये लोग अभी तक, जब मुहर्रम के जुलूस में कहीं वैसी घटना दिखाई नहीं पड़ी है, तो मुहर्रम के जुलूस निकालने से पहले ये हथियार, गोला बारूद की क्या जरूरत है जी? यानी कि तुम भीड़ के शक्ल में कहीं भी बम फेंक सकते हो, गोलियां चला सकते हो। तुमने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रखी है। वो 10-20 लोग होते हैं ऐसे जो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होते हैं और सामान्य लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आगे जुलूस चल रहा है और उसके बाद उसके बीच से 5 लोग निकले और दंगा भड़काने के लिए बम फोड़ दिया। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, इसके लिए मुहर्रम के जुलूस से पहले ये जो इतने गोला बारूद के नाम पर सलाहुद्दीन जैसे लोग, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसके पूरे गैंग को गिरफ्तार किया जा रहा है, अभी तो और गिरफ्तारियां होनी बाकी है, तो उस जुलूस पर प्रतिबंध तो लगाया जाएगा और उसमें निगरानी तो रखी जाएगी, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी विश्वसनीयता कमजोर की है जी। और दूसरी तरफ देखिए, कांवड़ यात्रा की बात है जो हम बात कर रहे थे हम लोग, कि कैसे धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया गया कि ये परेशानी है। जैसे शोभा यात्राएं निकलती है तो इस रूट में ये परेशानी है, इन जगहों पर ऐसे होता है। तो योगी ने क्या किया? कर्फ्यू नहीं लगवाया। योगी ने किया कि ये रूट जो है इसमें 2 मस्जिद है, ये मुस्लिम मोहल्ले हैं, तो पहले से ही उस मस्जिद मुस्लिम मोहल्लों के आसपास पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज दिया। वहां पर ड्रोन से निगरानी शुरू कर दिया, वहां सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, पुलिस बल तैनात कर दिया। अब जब इतनी व्यवस्था सिक्योरिटी की, सुरक्षा की देखा तो डर लगने लगा सबको कि पत्थर फेंकेंगे, मस्जिद तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब तो ये एक्शन होता है, घर तोड़ दिया जाएगा, कुर्की वारंट जारी हो जाएगा। तो कुछ शांति स्थापित हुई, शोभा यात्राएं चल पड़ी। तो अलग अलग समय में धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया गया कि हिंदुओं के साथ कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते रहे हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। अब उसी में एक आया कि कांवड़ यात्रा होती है, हरिद्वार से चलकर लोग जल लेकर आते हैं जी। और उसके बाद इधर दिल्ली तक जाते हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका पड़ता है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक, और उस यात्रा के दौरान वो अपने आप को पवित्र रखते हैं, फल फ्रूट्स खा के आते हैं, गंगा स्नान करके पैदल। जो पैदल लोग आ रहे हैं कितना कष्ट झेल रहे हैं, उनके मनोदशा को समझना चाहिए कि उनकी आस्था है, और उस आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपने अपने आर्थिक फायदे के लिए लगा लिए कुछ ठेले, कुछ दुकान, कुछ बना लिए, खाने पीने की व्यवस्था कर लिए, और उसके बाद आपने नाम चेंज कर दिया, होटल का नाम चेंज कर दिया, और आप ठेले पर लगा रहे हो तो वहां तो नाम की भी जरूरत नहीं है। तो आप अपनी पहचान छिपा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो आस्था ही नहीं है। आप तो वो कांवड़ यात्रियों को काफिर कहते हो, तो फिर उसके पैसे क्यों चाहिए? अगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको भ्रष्ट कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि आपके ऊपर दबाव जरूरी है। क्योंकि इन लोगों ने जितने ढाबे बनाए, वो ढाबों में मान लेते हैं कि 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए आप जिस समय बेच रहे हो उस समय हाइजीन का भी ख्याल रखोगे और पवित्रता का भी ख्याल रखोगे, मान लेते हैं। लेकिन कोई मुसलमान जो 5-7 घंटा बेच रहा है, बिल्कुल वैष्णव खाना बेच रहा है, क्या वो शाम को जाने के समय ये सोच पाएगा कि अभी हम कांवड़ यात्रा के लिए उन लोगों की सेवा कर रहे हैं तो मीट मछली नहीं खाए? सावन के समय तो वर्जित होता है, दुकानें मीट की बंद हो जाती है, खाने वाले लोग नहीं रहते हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो भावना नहीं है। वो भावना अपने मजहब के प्रति उसके अंदर है। बाहर जाएगा कबाब खाएगा, सुबह में नहा धो के आएगा, नहीं आएगा पता नहीं, और उसी तरह से फिर खाना बनाएगा, उसी को परोसेगा कांवड़ यात्रियों को। जो बेचारा अगर अपने कांवड़ को रखता है, अगर वो लघुशंका भी जाता है तो फिर बाद में नहाता है,
वो कांवड़ भी रखने के लिए एक व्यवस्था अलग की जाती है कि जमीन पर ना रखा जाए। उस पवित्रता के बाद भी आपको समस्या हो जाती है कि नेम प्लेट नहीं लगाएंगे भाई, हमें हमारा इकोनॉमिक बायकॉट किया जा रहा है। आप हलाल के नाम पर पूरी तरह से इकोनॉमिक बायकॉट किए हुए हो। क्यों? मुसलमानों के दिमाग में भर दिया गया है झटका खाना नहीं है, हलाल खाना है। अब हलाल की दुकान चल पड़ी, हलाल सर्टिफाइड करने के लिए, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे FSSAI का सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे हलाल का सर्टिफिकेट आपने देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हलाल सर्टिफाइड रहेगा, मुसलमानों को संतुष्टि होगी, ये मुसलमानों का प्रोडक्ट है, ये हराम इसमें उपयोग नहीं आया है, कोई भी वस्तु जो हराम की है वो उपयोग नहीं आया है, और इसलिए हम उसे के खरीदेंगे। तो भाई हिंदू तो जो अपने प्रोडक्ट उसके होंगे वो हलाल सर्टिफाइड करवाने क्यों जाएगा? और आपके देवबंदी हैं जो उसको सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसलिए आपने तो पहले इकोनॉमिक बायकॉट कर रखा है आधा से ज्यादा, और उसके बाद जब यहां पवित्रता की भी बात होती है, सामान्य स्थितियों में क्या कहा जाता है? नेम प्लेट लगाओ। सामान्य स्थितियों में कहा जाता है मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो। अगर ये व्यवस्थाएं रही, ऐसे ही हंगामा होता रहा, तो फिर तो ये मजहब और धर्म के नाम पर इकोनॉमिक बायकॉट किया जाना शुरू हो जाएगा, और फिर तो कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए नेम प्लेट का विवाद पिछले साल आया, ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी थोड़ा ज़्यादा सेकुलरिज्म का भूत चढ़ा होता है। उन्होंने सुनवाई को ऐसे टाल दिया कि 15 दिन की कांवड़ यात्रा, 15 दिन में उनकी सुनवाई ही पूरी नहीं हुई, अंतरिम रोक लगा के छोड़ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। अब अभी है जो पहले से शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले नेम प्लेट लगाना जरूरी हो गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने अब बात कर दी है, आपको अपनी दुकान चलानी है तो हमारे धर्म के पर्व त्योहार के पवित्रता के अनुसार तुम शपथ लो, नहीं तो फिर दुकान उस समय बंद करके रखो। इसलिए या तो नेम प्लेट लगाओ, जिसे लगेगा कि मुस्लिम की दुकान है हमको लेना चाहिए वो ले लेगा, जिसे लगेगा हमें नहीं लेना चाहिए वो नहीं लेगा। तो इसलिए ये व्यवस्था इस बार कड़ाई से लागू होगी। परेशानी हो रही है इसको लेकर, इन लोगों को लग रहा है 15 दिन में हम अगर 1 साल की कमाई करते हैं तो इसे कैसे छोड़े, लेकिन सिर्फ कमाई के नाम पर यह धंधा नहीं चलेगा। कमाई अपनी जगह, धार्मिक सुरक्षा अपनी जगह, पवित्रता अपनी जगह। अगर आप अपने मजहब के साथ छेड़छाड़ महसूस करने से पहले ही चीखने चिल्लाने लगते हो, तो फिर दूसरे को अभी सम्मान करो। नहीं करोगे तो फिर वो विस्फोट होगा कि फिर जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसी स्थितियों में। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर योगी का आदेश आते ही पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। यूपी के तमाम जिलों में आज से कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को देखते हुए पुलिस बल और पीएसी के साथ साथ फ्लैग मार्च भी किया गया। संवेदनशील इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने निर्देश दिए कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और इसके साथ ही दंगाइयों पर भी सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं, जिससे कट्टरपंथी भी डरे हुए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।